नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास में, आज के सेशन में हम बात करेंगे वर्ग और वर्गमूल पर, है ना। स्क्वायर और स्क्वायर रूट का आज हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक में हम सभी जितने भी ट्रिक हैं उनको हम पढ़ेंगे। और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं केवल स्टेटमेंट और जो मुख्य चीज़ें हैं उनको बता दूंगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो आप स्वयं करें तो बेहतर रहेगा। मैं भी करा सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीचर अगर प्रैक्टिस कराता है तो क्या होता है कि वो हमारे लिए काम का नहीं होता है ना। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो आपको एग्जाम में बहुत फायदेमंद होगा। इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रैक्टिस आपको कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया कि सर हमें क्लास नहीं मिल पा रही है, आप रेगुलर क्लास डालिए, आपका जो वीडियो है वो हमें एक ही क्लास मिल पाई है, जबकि मैं आपको पता है कि मैं डेली एवरीडे क्लास डाल रहा हूं। तो आप लोग क्या करिए, यूट्यूब चैनल पर जाइए और यूट्यूब चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते या जिन्हें पता नहीं होता, तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि अगला वीडियो जब पब्लिश होता है तो वो आप तक नहीं पहुँच पाता। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल कर लेना है। तो जिससे क्या होगा कि आपके पास मतलब जब भी क्लास अपलोड होगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, है ना। जो आपकी शटर होती है ना, मोबाइल से जब आप ऊपर से खिसकाते हैं तो वहां आपको लिखा आ जाएगा, है ना, कि क्लास अपलोडेड। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आज किस टॉपिक की क्लास अपलोड हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है मैथ्स का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। हिंदी में क्या कहते हैं भैया, वर्ग कहते हैं और वर्गमूल कहते हैं। एक्चुअल में वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। अब पहले हम वर्ग को पढ़ेंगे फिर वर्गमूल को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे वर्ग को, स्क्वायर को, फिर स्क्वायर रूट पे बात करेंगे। तो बेसिकली 1 से लेकर 9 तक या 10 तक इतना स्क्वायर तो सबको पता होता है ना। इतना स्क्वायर तो सबको पता होता है क्योंकि ये जो टेबल है, ये टेबल आपको बचपन में याद कराई जाती है ना। वैसे तो बेसिकली 20 तक टेबल सबको याद होती है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं होती। लेकिन हर एक बच्चे को 9 तक टेबल तो याद होती ही है, 10 तक टेबल तो याद होती ही है, ये कंपलसरी है। और अगर आपको नहीं है याद तो आपको याद कर लेना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस टेबल के बिना आपका काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि अगर ये टेबल याद नहीं रहेगी तो आप कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएंगे, आगे आने वाले जो टॉपिक हैं वो भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए टेबल आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है ना। याद तो सबको होती है लेकिन रिवीजन नहीं किया होता काफी लंबे समय से, क्योंकि इसका उपयोग हमें फिर बाद में ऐसा लगता नहीं है। लेकिन आपको 20 तक, और बल्कि मैं कहूंगा कि 25 तक की टेबल आपको अच्छे से बिल्कुल कंठस्थ याद रखना है। नहीं है याद तो उसको लिख लें और अपने रूम में कहीं लगा दें। ठीक है, तो टेबल में क्या होता है, जब भी किसी संख्या का गुणा उसी संख्या में होता है, जैसे 4 × 4 तो आंसर आता है 4 चौको 16, 4 × 4 = 16। तो ये जो 4 है और ये जो 4 है ये आपस में मिलकर ऐसा हो गया 4 × 4, तो इसी को हम कहते हैं 4 का स्क्वायर। ये जो वर्ग है इसको स्क्वायर कहा जाता है। और जब 4 का गुणा आपस में होगा तो 16 हो जाएगा। और 4 पर ये लगा है तो ये क्यूब हो जाता है। ठीक है, फिर इसका मतलब है कि 4 का गुणा आपस में 3 बार होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां हम केवल अभी वर्ग पढ़ेंगे। तो वर्ग में क्या होता है कि किसी भी संख्या का आपस में उसी नंबर में गुणा दोबारा से होना वर्ग कहलाता है। और उस वर्ग का मान निश्चित होता है, जैसे 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है। ये सब आपको पता होगा। ठीक है, तो ये जो है ये 6 का वर्ग 36 है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 36 का वर्गमूल क्या है तब आप कहेंगे 6। बात समझ में आई। वर्ग का मतलब होता है उसको आगे फॉरवर्ड करना। वर्ग का मतलब क्या होता है, उसको आगे फॉरवर्ड करना। जैसे 6 है, 6 का वर्ग तो 6 × 6 36। और अगर 36 का वर्गमूल आपसे पूछ ले तो उल्टा आ जाएगा कि ये किसका वर्ग है। ठीक है, जैसे आपसे वर्गमूल पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि भाई ये किसका वर्ग है। तो इस दोनों को निकालने की क्या है, ट्रिक होती है। दोनों की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा और उस ट्रिक के माध्यम से आपका 1 मिनट में वर्ग निकल के आएगा। 1 मिनट तो बहुत कह दिया, 5 सेकंड में आप वर्ग निकाल पाएंगे। 5 सेकंड, ओनली विदिन 5 सेकंड, 5 सेकंड में आप क्या है वर्ग आसानी से निकाल लेंगे। तो आपको समझ में आया। बेसिकली आपको 20 तक तो याद रखना ही है, डायरेक्टली स्पॉन्टेनियस याद रहना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ वर्ग कैसे निकालना है। इतना वर्ग लगभग सभी को पता होता है और ये याद आपको करना ही पड़ेगा। जब ये याद होगा तभी आप आगे कर पाएंगे। अब वर्ग निकालने की क्या है, ट्रिक है भैया एक।
क्या ट्रिक है, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया 12 का वर्ग, आपसे क्या पूछ लिया भैया कि 12 का वर्ग कितना है, तो आपको 12 का वर्ग नहीं पता। जिसको टेबल आती है वो कहेगा कि 12 में 12 में 144, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको याद है वो डायरेक्ट बता देगा, जिसको याद नहीं है वो इसमें एक ट्रिक लगाएगा और उससे आंसर निकल के आएगा। अब मैं उदाहरण 12 इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको ट्रिक पहले समझ में आ जाए, फिर उसके बाद आप इसको बड़ी संख्या में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको बड़ी संख्या में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, वर्ग आपको 20 तक याद रखना है, लेकिन ये जो ट्रिक है ये 99 तक काम करेगी। मतलब 99 तक का वर्ग आप 5 से 10 सेकंड में निकाल लेंगे बिना देखे या बिना लिखे या बिना पेन चलाए। तो 12 का वर्ग हम कैसे निकालना है, 12 को हमको दो भागों में तोड़ना है। ठीक है, एक इसका इकाई का अंक हो गया 2 और एक इसका दहाई का अंक है 1। ठीक है, हमेशा जो देखो एक चीज और याद रखो, हमेशा जो वर्ग है वो पेयर में चलता है। जैसे मान लो एक संख्या है तो उसका जो वर्ग है वो डबल संख्या हो जाती है। फिर वर्गमूल की बात करें तो वर्गमूल भी एक क्या होता है, जोड़ा होता है। हमेशा 2 के जोड़े में चलता है ये वर्ग। वर्ग का मतलब क्या है, वर्ग का मतलब है किसी भी संख्या की पावर 2, और जब 2 है तो ये दो मतलब होता है पेयर, है ना, कहते हैं ना जोड़ा, कि भाई आप स्लीपर लेने जा रहे हो तो एक जोड़ी लेने जा रहे हैं, दो जोड़ी लेने जा रहे हैं, तो जोड़े का मतलब होता है 2, और इसी को हम क्या कहते हैं, पेयर कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, पेयर। तो हमेशा आपको पेयर बनाना है, हमेशा आपको पेयर बनाना है। अपूर्ण पेयर में आपकी ट्रिक फेल हो जाएगी। तो 2 का जो वर्ग होता है वो होता है 4। कितना होता है भैया, 4। 2 का वर्ग कितना होता है, हमने 4 लिख दिया। अब इसको हम 4 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पेयर में चलना है, तो ये आएगा क्या, 04। क्योंकि 2 का वर्ग लिख रहे हैं ना, तो 2 देखो यहां समझो, 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग क्या है, 4 है, लेकिन 4 में यहां बेस 100 है, तो इसलिए क्या है, डबल डिजिट में पेयर आएगा। किसमें आएगा, डबल डिजिट में। क्योंकि ये जो 12 है ये हमेशा 100 बेस के आसपास माना जाता है, इसलिए ये हमेशा पेयर में आता है। 2 का जो वर्ग है वो 04 होगा, 2 दूनी 4 होगा, लेकिन इसको आपको 04 लिखना है। फिर 1 का वर्ग निकालना है, तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, ये भी पेयर में होता है, ये भी पेयर में होता है। क्योंकि एक संख्या का जब वर्ग निकालोगे तो 2 संख्याओं का पेयर बनेगा, इसका निकालोगे तो 2 का पेयर बनेगा। लेकिन आपको पता है कि संख्या के आगे 0 लगाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन यहां इसका फायदा है। तो आपके सामने क्या निकल के आ गया, 104। आपके सामने क्या निकल के आ गया भैया, 104 निकल के आ गया। अब आपस में, अब आपको जो भी संख्या यहां दिख रही है, जो भी संख्या यहां दिख रही है, इसका आपको आपस में गुणा कर देना है। देखो अभी मैं स्लो बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में क्या है, ट्रिक जा पाए। आपके भेजे में एक बार ट्रिक चली गई, फिर आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को सॉल्व कर लेंगे, इसलिए भी मैंने छोटी संख्या उठाई है। तो अब आपको ऊपर क्या है, जितनी संख्या दिख रही है उनको गुणा कर दो। 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, आपस में इसका गुणा और इसका गुणा, तीनों का गुणा कर दो। ये ऊपर पावर लगा है, इसका भी गुणा कर दो, तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब इस 4 को हमेशा आपको जोड़ देना है, कहां, एक डिजिट छोड़कर, हमेशा एक डिजिट छोड़ना है, ये वाला डिजिट छोड़ देना है, लास्ट वाला, और बीच से आपको क्या करना है, जोड़ देना है, और आपका आंसर आ जाएगा 144। और ये क्या होता है, ये होता है ये 12 का स्क्वायर। बात क्लियर है, समझ में आ गया। और देख लेते हैं, जैसे आपको 15 का स्क्वायर की बात करें, 15 के स्क्वायर की बात करें तो आपको नहीं पता, तो 5 का तो पता है। 5 का कितना होता है, ये 25 है, तो 25 है तो 0 नहीं लगाना क्योंकि 2 में है। 1 का वर्ग 1 होता है, 0 1 लिखेंगे, लेकिन आगे 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है। 125 आ गया। अब 125 में आपको गुणा कर दो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 10 लिख दो। 10 कहाँ से लिखोगे, एक डिजिट छोड़कर, 5 का 5 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, और एक और एक 2, 5 का वर्ग ये आ गया, 5 का वर्ग ये आ गया 225। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो और देख लेते हैं, 16 का देख लेते हैं। 16 का वर्ग निकालना है। 16 का वर्ग 6 का कितना होगा, 36 होगा भैया। 1 का कितना होगा, 1 होगा। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 12 जोड़ेंगे, कहाँ से जोड़ेंगे, लास्ट को छोड़ के। 6, 3 और 2 5, 1 और 1 2, 256, यही होता है। और बात कर लेते हैं, 22 की बात कर लेते हैं। 22 की वर्ग कितना होगा, तो 22 का वर्ग ये है भैया, 2 का वर्ग 04, 2 का वर्ग 04, लेकिन 04 आगे लिखने से कोई फायदा नहीं, तो 404 आ गया। अब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 8 और 4, 484, यही होता है 22 का वर्ग। ठीक है, 22 का वर्ग ये हो गया। और निकाल लो 25 का वर्ग। 25 का वर्ग आपको पता है 625 होता है, लेकिन आप निकाल के देख लेते हैं ताकि
जैसे 26 का आ गया, 28 का आ गया, तो वहां निकल सके। 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 2 4 2 6, ये आ गया 625। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं विदिन 5 सेकंड या 10 सेकंड। ये स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, आप सोचेंगे कि आगे कि पीछे, कि 2 लेना है कि 3 लेना है, लेकिन जब आप 10-20 बार कर लेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगी और आप 5 सेकंड में वर्ग निकाल पाएंगे, जैसे मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे। क्लियर है? किसी भी संख्या का 99 तक आप वर्ग निकाल लें, इससे आसानी से निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको वर्ग निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी तक आपने हमेशा वर्ग याद किया था, लेकिन आज से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक ट्रिक ऐसी आ चुकी है जिससे आप बहुत आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। बेसिकली 25-30 तक जरूरत होती है। 30 तक के वर्ग अगर आपको याद हैं तो आपका काम हो जाएगा। 30 तक अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो करना ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि उससे क्या है, हमारा टाइम बचता है। उससे हमारा क्या भी, ये टाइम बचता है। अब 100 के आसपास के जो वर्ग होते हैं, जैसे 101 का वर्ग निकालना है, तो इसके लिए ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ये ट्रिक कहाँ तक काम करेगी? ये ट्रिक 99 तक काम करेगी। ठीक है, 9 से 99 तक या 1 से 99 तक। क्लियर है? 101 जैसे आ जाता है, 100 का तो आपसे बन जाएगा 101। तो यहाँ क्या है, यहाँ आपको उलटना है। यहाँ आपको 100 में जितनी भी संख्या दी है उसमें आपको 1 बढ़ाकर लिखना है। क्या बढ़ाकर लिखना है? 1 बढ़ाकर लिखना है। जैसे 101 लिखी है, 101 में क्या जोड़ दो? 1 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। और 1 का वर्ग 1, 01। 102 का आंसर निकालना है, तो 102 में 2 जोड़ दो, लास्ट में जो 2 है, तो 104 और 2 दूनी 4, ये आ गया। 103 का वर्ग निकालना है, तो 103 में 3 जोड़ दो, तो 106 और 3 का वर्ग 09। क्लियर? बात समझ पा रहे हैं? 105 का वर्ग निकालना है, तो 105 का वर्ग निकालना है, तो 105 में 5 जोड़ेंगे, तो 110 और 5 का वर्ग 25, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो संख्या दी हो उसमें वही संख्या जोड़ दो, लास्ट वाली, है ना। जैसे 3 है तो 3 और जोड़ दो, तो 106 हो गया, और 3 का वर्ग तो 09। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। 112 का निकालना है, तो 112 में 12 जोड़ोगे तो 124 हो जाएगा। हाँ, यहाँ देखो ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ी समस्या है। 112 में आपको 12 जोड़ दिया तो 124 आ गया। अब 12 का वर्ग 144 होता है। कितना होता है भैया? 144 होता है। तो यहाँ 3 डिजिट नहीं आएंगे, यहाँ 100 बेस है इसलिए डिजिट हमेशा 2 आएंगे। तो एक ये फॉरवर्ड होकर यहाँ चला जाएगा, कैरी आ जाएगा, हाथ से ला जाएगा, तो 125 44 ये 12 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, जब भी यहाँ 3 बेस आ जाए तो आपको फॉरवर्ड कर देना है, एक कैरी या इकाई या आप जो भी कहते हो वो आपको अगले संख्या में फॉरवर्ड कर देना है, जिससे आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको वर्ग की ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब मैं वर्गमूल की ट्रिक बता देता हूँ कि भाई वर्गमूल कैसे निकालना है ना। वर्गमूल स्क्वायर रूट जो है, इसके लिए एक साइन बनाया है, ये साइन बनाया है ना। और इस करनी का जो मतलब है, इस करनी का मतलब 2 होता है। यहाँ पर क्या होता है भैया? 2, कुछ नहीं लिखा, मतलब 2। इस करनी का मतलब है कि जैसे मान लो इसके अंदर संख्या 36 है, तो उस संख्या का आपस में गुणा हो जाए, 2 संख्याओं का आपस में गुणा हो जाए तो एक संख्या बाहर निकल आएगी। जैसे 6 गुणित 6, एक संख्या हो जाए, 6 गुणित 5 नहीं होगा, 5 गुणित 4 नहीं होगा, वही संख्या का गुणा वही संख्या में होना चाहिए। तो 6 का गुणा हम जब 6 में करेंगे तो 36 बनेगा, तो ये पेयर बन गया। जब 2 पेयर बन गया तो एक पेयर ये रूट के बाहर निकल आएगा, एक पेयर ये रूट के बाहर निकल आएगा। तो 36 का जो रूट है वो कितना होगा? 6 होगा। क्लियर है? तो यहाँ जो संख्या लिखी है 1 से लेकर 100 तक, तो यहां से इनका, जैसे 100 का रूट 10, 81 का रूट 9, 64 का रूट 8, यहां तक तो आपसे बनेगा। 144 का रूट पूछेगा तो आप कहेंगे 12 होता है। लेकिन कभी कभी क्या, जब संख्या बड़ी आती है तो आप क्या है, रूट नहीं निकाल पाते। संख्या जब बड़ी आ जाए तो आपको रूट निकालने में क्या है, दिक्कत चली जाती है। आप फिर सोचने लगते हैं कि यार रूट निकलेगा कैसे, रूट आखिर निकलेगा कैसे। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, रूट निकालने की ट्रिक। जैसे मैंने स्क्वायर में ट्रिक बताई, अब रूट में ट्रिक बताता हूं। जैसे मान लो 144 को ही उठा लो। 144 क्या है? छोटी संख्या है। 144 आपका वर्ग पूछ लिया और आपको नहीं पता, है ना। अभी मैं छोटी संख्या से बता रहा हूं, फिर बड़ी संख्या का भी आप निकाल सकते हैं।
और ये ट्रिक ऐसी है, ये संसार की किसी भी यूनिट में लग सकती है, कितनी ही बड़ी संख्या हो आप ये ट्रिक लगा दीजिए। इसको कहते हैं भाग विधि। क्या कहते हैं भैया? भाग विधि। भाग ही देना है और कुछ नहीं करना, बस भाग थोड़ा सा अंतर आ जाता है भाग देने में। भाग देने की पूरी प्रोसेस होती है, बस थोड़ा अंतर आता है। कैसे? समझिए। सबसे पहले आपको लास्ट से पेयर बनाना है, क्योंकि वर्ग मूल की बात आ गई तो पेयर बनेगा, तो ये पेयर बना दिया। फिर बची संख्या जो है उसका पेयर बना दो। पहले लास्ट से हमेशा दो पेयर बनेंगे। जैसे मान लो 1112 है तो एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। 1225 है, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। 123-25 है तो यहां पर क्या है, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये पूरा बनेगा। ठीक है, एक पेयर ये पूरा बनेगा। तो लास्ट में बस एक पेयर आपको बनाना है, उसके बाद जो भी बचे वो एक साथ, जो भी बचे उसे आप एक साथ ले लेना है। और कितनी ही बड़ी संख्या हो उसका वर्गमूल आसानी से निकलेगा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत बारीकी से समझना, बहुत बारीकी से। तो पहले क्या है, हमें केवल एक में भाग देना है। एक में भाग हम देंगे किससे? एक से। एक का देखो ये क्या है, ये हमारा शेष, ये हमारा भागफल है। यहां लिख देता हूं मैं भागफल। तो एक एकम एक। क्लियर है? समझ में आया? एक एकम एक, एक में से एक गया कुछ नहीं। ठीक है, ये हमारा भाग है। बस यहां तक तो हमारा सामान्य भाग है, जैसा हम भाग देते हैं, जैसा हम भाग देते हैं वैसे ही भाग दे रहे हैं। एक एकम एक और घटा दिया, भाग में घटता ही है ना, कुछ नहीं बचा। अब खेल वैसे यहीं से है। अब यहां क्या है, अपनी संख्या जो होती थी, अपना जो भाग होता था उसमें अपन 4 उतार लेते थे, लेकिन यहां 4 नहीं उतरेगा। यहां हमेशा पेयर उतरेगा, हमेशा ही पेयर उतरेगा। पेयर का मतलब हमेशा दो संख्या उतरेगी। दो नहीं है फिर भी आपको दो उतारनी है बना के। पेयर उतारेंगे हमेशा पेयर उतारेंगे, तभी वो क्या है, वर्ग के रूप में वर्ग मूल का आंसर निकल पाएगा। अब आपको फिर भाग देना है, लेकिन आप भाग अब क्या है, डायरेक्टली नहीं दे सकते। आपने जो यहाँ एक एकम एक किया था, इसी में आपको एक जोड़ना पड़ेगा। बस यही एक इसका अंतर है, बस यही एक इसका अंतर है। इसको लिख लो अंतर, या इसको आप नोट करके भी लिख सकते हो, है ना। यही स्टेटमेंट है कि पहले आपको भाग देना है, एक एकम एक, एक काट दो और जिसका भाग दिया है बस वही संख्या यहां जुड़ जाएगी। तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जिससे भी आप भाग देंगे उसी को नीचे लाकर फिर से जोड़ना है, और जो जोड़ा आए तो कितना, एक और एक 2 आ गया। अब 2 का भाग इसमें 44 में देना है, लेकिन आपको डायरेक्टली नहीं देना है। डायरेक्टली बस पहली बार देना है। दूसरी बार आप क्या देना है कि मैं यहां क्या रखूं कि उसी संख्या में गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा। अब देखो यहां जुड़ेगा तो, लेकिन गुणा करके आपको इसलिए देखना, देखो 21 और 1 22 हो जाएगा, जुड़ जाएगा और आगे बढ़ जाएगा भाग। लेकिन आपको पहले यहां गुणा करके देखना है कि 44 आ रहा है कि नहीं। 21 एकम 21 नहीं आ रहा, 22 दूनी 44 आ गया, 22 दूनी 44 आ गया। 23 तिया 69 ज्यादा हो गया, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में आ गया, तो यहां पर जो लिखोगे वहीं ये लिखोगे। तो 22 दूनी 44 हो गया, कट गया और ये यहां समाप्त हो गया। 22 दूनी 44 ये आंसर, 22 दूनी 44 कट गया, खत्म कहानी। अब आगे और संख्या होती तो ये 22 और 2 24 हो जाता, और फिर यहां जो रखते उसी का इसमें गुणा होता, फिर आगे बढ़ जाता, फिर अगली बार ये जुड़ जाता। तो ऐसा ये चलता जाता है। तो ये निकल के आ गया आंसर 12। और आपको पता है 144 12 का ही वर्ग होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है, तो ये मैंने पहले छोटी संख्या से बताया। अब मैं एक और छोटी संख्या लेता हूं, उसके बाद बड़ी संख्या लूंगा। 256 ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वैसे ही करो तो अच्छा रहेगा। क्या देना भैया, भाग विधि से हमें वर्ग निकालना है। सबसे पहले हमारा काम है पेयर बनाना। लास्ट से बस एक पेयर बन जाए, आखिर में जो बचे उससे कोई लेना देना नहीं है। एक से भाग देंगे, क्योंकि 2 से तो दे नहीं सकते, क्योंकि 2 से देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन यहां 1 है तो 1 एकम 1। ठीक है, 1 का गुणा 1 में हुआ 1 एकम भागफल, और ये 1 आ गया। ठीक है, 2 में से 1 गया 1, और यहां क्या होगा, 1 में 1 फिर जुड़ जाएगा, तो 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, और ये 56 यहां उतर आएगा। समझ में आया? नहीं आया?
समझ में आया कि नहीं आया? 2 बचा है, 2 में भाग देंगे किससे? 1 से। 2 से देंगे तो 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा। 1 का 1 में देंगे तो 1 एकम 1, तो 1 एकम, एकम मतलब भागफल का 1 आ गया और 1 एकम 1 नीचे आ गया। फिर यहां हम घटाएंगे, जैसा कि हम घटाते हैं भाग में, 1 उतर के आ गया। अब हमेशा यहाँ पेयर उतरेगा, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 156 हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपको पता है कि जिससे आपने भाग दिया उसी को आपको नीचे जोड़ना पड़ेगा। 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 2 आ गया। अब इसी 2 को आपको देखना है कि हम यहाँ 1 रखते हैं तो 21 आएगा, नहीं आ रहा। 2 रखते हैं 44 आ रहा है, नहीं आएगा। 3 रखते हैं तो 23 तिया 69 नहीं आ रहा। ठीक है, 24 चौको 96 नहीं आ रहा। 25 पंजे 125 नहीं आ रहा। 26 छक्के 156, ये आ गया। देख लो गुणा करके, 6 छिंग 36 का 6 असल के 3 और 6 दूनी 12 और 3 15, ये आ गया 156। तो 26 छक्के 156 ये कट गया। 26 छक्के। ठीक है, अब आगे बढ़ता तो इसको जोड़ देते, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। तो आपको पता है कि 256 किसका वर्ग है? 16 का वर्ग भैया। इसका वर्ग है 16 का वर्ग है। आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये भाग विधि काफी कारगर साबित होती है और इससे आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का क्या है, वर्ग निकाल सकते हैं। अब एक बहुत बड़ी संख्या का बताता हूं मैं। 60 84 का निकालना है। 60 84 का निकालना है। क्या हमें वर्गमूल निकालना है। भाग विधि लगाएंगे, पेयर बनाएंगे, लास्ट में जो बचा कोई दिक्कत नहीं है। किसमें किसका गुणा करें? 4 चौको 16 नहीं आ रहा। 5 25 नहीं आ रहा। 6 छिंग 36 नहीं आ रहा। 7 7 49, 8 अठैया 64, 8 अठैया 64 ज्यादा हो जाएगा। 8 अठैया 64 ज्यादा हो जाएगा तो क्या आएगा? 7 सतैया 49। ठीक है, 64 ज्यादा हो जाता तो एक साथ यहां लिख दे, एक साथ यहां लिख दिया। 7 सतैया 49 और 49 और 1 50, 11 बचे। कितने बचे? 11 बचे। ठीक है, अब पेयर उतर आएगा डायरेक्ट। अब यहां आपको पता है 7 और 7 प्लस हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब यहां जो संख्या लिखनी है वही यहां लिखनी है, जो कि इसके बराबर आ जाए। इसके बराबर आ जाए। अगर वो वर्ग है, अगर ये संख्या वास्तविक तौर में वर्ग है तो यहां ये संख्या टोटल पूरी में से पूरी कट जाएगी। जो भी संख्या आएगी टोटल पूरी में से पूरी कट जाएगी। अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इस बात को याद रखना। तो हम यहाँ क्या रखें? 5 रखेंगे तो 500 हो जाएगा। 6 रखेंगे तो 600 हो जाएगा। 7 रख सकते हैं। 7 में कितना हो जाएगा? 14 147 गुणित 7 7 49 नहीं आ रहा। 8 में आ जाएगा। 8 रखेंगे, 8 रखेंगे 64, 8 में आ जाएगा। यहाँ हम 8 रखेंगे और यहाँ भी हम क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। अब इसका गुणा इसमें कर लो आप तो इतना आ जाएगा। देख लो यहाँ 148 गुणित 8 तो 8 अठैया 64 की 4 6 8 चौको 32 और 6 32 और 6 38 38 का 8 3 8 एकम 8 और 3 11, ये आ गया 1184। ये कट गया तो ये यहाँ 78 आ जाएगा। तो 60 84 जो वर्गमूल है वो किसका है? 78 का वर्ग है। बात क्लियर, समझ में आया? बहुत ही सामान्य सी विधि है। ये भाग विधि हम कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए भूलते हैं क्योंकि ये भाग थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, जोड़ा बनाया जाता है और अगली संख्या जो है वो ऐड हो जाती है। बस थोड़ा यही कॉन्सेप्ट को आप याद रखना। आप बहुत शानदार तरीके से क्या है, वर्ग निकाल पाएंगे। बहुत शानदार तरीके से वर्ग निकाल पाएंगे। तो यहाँ मैंने दोनों ट्रिक बता दी हैं आपको कि वर्ग कैसे निकालना है और वर्गमूल कैसे निकालना है ना। दोनों की बहुत अच्छी ट्रिकें हैं, हमेशा काम करती हैं। और ये वाली जो विधि है, भाग विधि, ये तो सभी संख्याओं पर काम करती। कितनी ही बड़ी संख्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कभी कभी एक ट्रिक ये और आती है, लेकिन ये ट्रिक को मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। जैसे 60 84 है। 60 84 में कुछ लोग एक पेयर बनाते हैं, ये पेयर बनाते हैं, इसका वर्ग निकालते हैं, इसका वर्ग निकालते हैं, इसका वर्ग में लास्ट डिजिट जो आ रहा है उसको रखते हैं,
इसमें जो आ रहा है उसको रखते हैं, फिर उसको आगे करते हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। वो थोड़ी सी कठिन प्रोसेस है और इसमें अभी फिक्स नहीं रहता, इसमें सोचना पड़ता है कि भाई बड़ा अंक है कि छोटा अंक है, फिर उसके हिसाब से इसमें बड़ा छोटा रखना पड़ता है। तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप भाग विधि अपनाएं। भाग विधि सबसे सॉलिड विधि है, रामबाण विधि है। आपने इसको याद कर लिया तो ये सभी संख्याओं पर लगना है और आंसर एक्यूरेट निकल के आना है। और इसका फायदा एक और है। इसका फायदा क्या है, जब भी आपको इबारत वाले सवाल आएंगे, कथन वाले सवाल आएंगे कि कैसे कि भाई 60-84 में क्वेश्चन आ जाएगा कैसा, 60-85, 60-85 किस संख्या का वर्गमूल है जिसका शेष फल 1 बचता हो, तो वहां आपके काम में ये वाली ट्रिक नहीं आने वाली। वहां आपके काम में भाग विधि आएगी। भाग विधि से क्या है, शेषफल वाले क्वेश्चन सारे बन जाते हैं। किसी भी संख्या का आपसे शेषफल पूछे कि कितना शेषफल बचेगा, कितना शेषफल ज्यादा है, कितना शेषफल कम है, कितना और जोड़ दें तो वो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, कितना और घटा दें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो जितने भी तमाम तरीके के सवाल हैं शेषफल हैं वाले और रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं इसको, रिमाइंडर वाले जितने भी सवाल हैं वो सारे आपको भाग विधि से बन जाएंगे, है ना। जिसमें ऐसा ही देख लें इसमें कि भाई 110 60-85 है, 60-85 में जब आप भाग विधि लगाएंगे तो शेषफल में क्या है, एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, उस एक आपको हटा देंगे तो यहाँ 84 हो जाएगा और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो भाग विधि से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। और हमेशा 2 ट्रिकों में क्या होता है कि हम कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको दूसरी ट्रिक बिल्कुल नहीं बताऊंगा जिससे आप कन्फ्यूज हों। ये सबसे बेस्ट ट्रिक हैं दोनों, वर्ग निकालने की और वर्गमूल निकालने की, है ना। कुछ चाहें तो आप सवाल कर सकते हैं, कुछ चाहें तो आप सवाल कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, है ना, और भी कर सकते हैं। जैसे मान लो एक और करा देता हूं मैं। ऐसे आपका 625 है, 625 आप जानते ही हैं कि 25 का वर्ग है, निकाल के देख लेते हैं। एक पेयर बनाते हैं, ये छोड़ देते हैं, 3 3 का 9 ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौको 16 ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए 2, पेयर उतरा 25, 2 और 2 4। अब यहाँ क्या रखें, यहाँ जो रखें वही यहाँ गुणा करना पड़ेगा। 4 पंजे 20, 5 रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। 55, 25 की 5, 2, 5 चौको 20 और 2 22, ये कट गया। यहाँ 45 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे तो 45 का 5 में होगा तो ये आ गया 25। और आपको पता है 25 ही 625 का वर्गमूल होता है। तो ये मैं छोटी संख्याओं का उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई भी बड़ी संख्या दी जाए, कोई भी बड़ी संख्या दी जाए, बड़ी संख्या ले लेते हैं 9261, ये बड़ी संख्या है। 9261 का वर्गमूल निकालना है। एक पेयर बनाओ, 2 पेयर बनाओ, भाग लगाओ। 9 नाम 81 और 10 धाम 100, 10 धाम 100 में 92 से ज्यादा हो जाएगा। 9 9 9, 9 नाम 81, 81 में से 92 गए, 81 और 10 91, 11 61 उतरा, 9 9 18 हुए। यहाँ क्या रखोगे, 8 रख सकते हो, नहीं रख सकते, 9 रख सकते हो, 9 रखोगे। 9 नाम 81 की 1, हाथ की 8, 9 8 72 और 8 ज्यादा हो गया। 7 रखें, 7 भी नहीं आएगा। 6 6 36, 55 25, 4 चौको 16, 3 3 9, 9261। 9261 वर्ग नहीं है, ये किसी का वर्ग नहीं है, ये क्यूब है। ये क्या है भैया, क्यूब है। क्यूब है इसलिए नहीं निकल रहा, क्यूब है इसलिए नहीं निकल रहा, है ना। भाग अपन दे रहे हैं, भाग पूरा नहीं जाएगा क्योंकि ये क्यूब है भैया। वर्ग होता तो तुरंत निकल आता, वर्ग होता तो तुरंत निकल आता। आप कोई भी संख्या आप बुक उठाएंगे, कोई भी संख्या बुक उठाएंगे और बुक में आप देखेंगे वर्ग वाली संख्या, उसमें आप भाग विधि लगाइए, आपका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, समझ लो वो संख्या का वर्ग है। क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस आप खुद करिएगा, मैं भी करा सकता हूँ लेकिन हम नहीं करा रहे हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। मैं कराऊंगा वो मेरे लिए है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिकों की जो ट्रिक हैं, जो सूत्र हैं, जो फॉर्मूले हैं कि करना कैसे है सवालों को, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं आपको छोटे छोटे वीडियो सेशन के माध्यम से बताता चलूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट सेक्शन में अपना व्यू दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।